નમસ્કાર. તું કલરફુલ દેખાય છે. થેન્ક યુ પપ્પા. હું કેમ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ દેખાઉં? તમે છો તો અંધારામાં પણ અજવાળું છે. नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे लिए बहुत ही खास डे है, बहुत ही स्पेशल डे है कि हमारे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है। और इनको बुलाने की खास वजह ये है कि मध्य प्रदेश की एक लड़की है जो नीमच में रहती है और उसने 36 डे से निर्जला फास्टिंग किया है। तो इसका जो निर्जला फास्टिंग का ये इतने 35 डे का जो जर्नी है उसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी आपको बहुत बहुत सत सत प्रणाम। कैसे हो आप सर? एकदम बढ़िया। प्रणाम तो आप सभी को करना होगा जो इतना जुट गए हैं जी और लोगों को सही दिशा दे रहे हैं और जी अपना हर किसी का जीवन जी बदल रहे हैं, प्रभु प्राप्ति के ओर ले जा रहे हैं। जी। पापा जब भी हम पहले मिले थे बहुत साल पहले, तो मैंने दिल से ऐसा कहा था कि आज से मैं आपको पापा कह के बुलाऊंगी। तभी आपने मुझे कहा था कि तुझे भी कोई माँ बनाएगा, तूने मुझे पापा बनाया है। तो बस ये जो तेजस्वी है वो 2 साल से हमें माँ कह के बुलाती है। तो तेजस्वी से हम पूछना चाहेंगे कि सर के साथ बात करो आप। कैसी है बिटिया? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। बोलिए, बताइए। मैं अपने निर्जला उपवास के बारे में जो मैंने इतने दिन से करे हैं उसके बारे में आज मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। बताइए। मैंने निर्जला उपवास 35 डे करे हैं। पूरे 1 महीने से ऊपर के 5 दिन ऊपर से करे मैंने। फिर मैंने जो ये प्रेरणा ली है उपवास की वो मेरी माँ से ही ली है, क्योंकि उन्हों की मैंने पिछले 2 साल में मैंने 1,000 वीडियो देख ली है। उसमें से मुझे ऐसा हुआ कि मैं भी चलो अपनी शरीर के ऊपर कुछ अच्छा सा ट्राई करूं। तो फिर मैंने जिंदगी में पहली बार ये निर्जला उपवास करे हैं इतने सारे। और इसकी मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने 2 साल से फास्टिंग बढ़ा रखी थी, पर मुझे पता नहीं था कि अचानक से ऐसा भी हो जाएगा कि मैं इतने सारे दिन कर पाऊंगी। और इन इन दिनों में जो मेरी प्रेरणा रही है वो साक्षात मैं क्या बोलूं उनके बारे में, साक्षात वो सरस्वती का स्वरूप है कि वो जो भी बोलती है वो उनके मुंह से अमृत बन जाता है। और उनकी अमृत वाणी जो समाज सेवा में काम आती है, आज उनको मेरा दिल से नमन है कि उन्होंने मेरी इतने सारे उपवास करने में मेरी वो प्रेरणा बनी है। और आज वो पूरे समाज की प्रेरणा है कि उन्होंने मुझे मुझे गाइड करा और इतना अच्छे से गाइड करा कि कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन आज के दिन उन्होंने मेरी हिम्मत रखाई कि नहीं होगा। मैंने भी ऐसी हिम्मत रखी कि मुझसे होगा। लेकिन वो जो पूरे समाज को प्रेरित करती है वो सबसे ज्यादा मुझे भी प्रेरित करती है। इसीलिए मैं उन्हें 2 साल से उन्हें मतलब माँ का दर्जा दिया है कि सबसे बड़ा गुरु होता है हमारा। तो वही वो मुझे गुरु तो है, वो मेरे गुरु तो है, लेकिन वो मुझे माँ के रूप में साक्षात मार्गदर्शन देती है। तो आज मैं उनके चरणों में सतत वंदन करती हूँ और आपके भी चरणों में मैं सतत वंदन करती हूँ, जो आप इतने सालों से ये एनडीएस की प्रथा चला रहे हैं। तो आज आपसे भी मिलके मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे मिलने आए, वो मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे प्रेरित किया इतना सारा। तो मैं उनके चरणों में सतत नमन करती हूँ। जी, हमारे जो चौहान साहब है वो अभी हिमाचल प्रदेश में है और इनके बारे में तो पूरी दुनिया को सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि पिछले 30 साल से पूरी दुनिया में घूम के लाखों नहीं करोड़ों लोगों को उन्होंने स्वस्थ किया है। और अभी इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में हमें हिमाचल प्रदेश से हमें टाइम दिया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी आप बताइए कि 1 महीने आपने कुछ 35 डे आपने पानी नहीं पिया है, तो सर को बताइए अनुभव, आपका शरीर का क्या अनुभव है?
जी। तो 35 डे मैंने पानी नहीं पिया है, उसमें मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, वजन इतना हल्का हो गया, और मेरा शरीर एकदम लाइट हो गया, मतलब ऐसे कि हम बटरफ्लाई हो गए, मतलब यहाँ जाए वहां जाए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ना मुझे गर्मी लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, कुछ भी नहीं होता है, सिवाय सिर्फ एक ही मन करता है कि मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। हम जब तपस्या करते हैं तो हमारे मन में कोई भी विचार ऐसे आ ही नहीं सकते उल्टे पुल्टे, लेकिन जो तपस्या करते हैं, उसमें हमें बिल्कुल शांति मिलती है। तो मुझे तपस्या करने से क्या मिला? तो तपस्वी को क्या मिलेगा? तपस्वी को शांति मिलेगी। तो ये जो उपवास है, ये मन की शांति के लिए है और अ, तन की शुद्धि के लिए है। जी चौहान साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो तेजस्वी है उसका वजन 120 किलो था, और पिछले 2 सालों से ये न्यू डाइट सिस्टम को इसने फॉलो किया, तो आज उसका वजन 60 kg कम हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। कोई अगर 2 साल पहले की तेजस्वी को देखे और आज की तेजस्वी को देखे तो कोई पता भी नहीं चलेगा कि इतनी 60 kg वेट लॉस हो सकता है। तो इसने जो ये 2 साल की जर्नी की है उसमें भी और आगे कठिन तप ये किया है कि अभी ये निर्जला उपवास में है। सर आप कुछ पूछिए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तपस्या लगती है, ये पार्वती माँ का अवतार है। जी हाँ, क्योंकि पार्वती माँ ने भी अपनी जवानी में तपस्या की थी और भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाया था। तो हर कोई जो उनके मन में तमन्ना है, चाहत है, कोई इच्छा है, तो भगवान पूर्ण करे। जी। अभी तेजस्वी क्या कर रही है बिटिया? पढ़ती है या? नहीं, पढ़ाई तो मेरी 12th तक हो गई, लेकिन मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन करके रखे हुए हैं। तेजस्वी, ये अ, बताइए कि आपने 30 दिन से 35 डे से आपने पानी नहीं पिया है, तो आपको चक्कर आ गए, वॉमिट हुई, या फिर आपको कभी वीकनेस फील हुई, या फिर आपके घर में कितना लोग सपोर्ट करते थे, या घर वाले जूस पीने को बोलते थे, या आपको जूस पीने का मन होता था? तो वो कुछ बात बताइए, क्योंकि 35 डे हम नीमच में नहीं थे, हम अहमदाबाद में है, गुजरात में है, सर जो है वो हिमाचल प्रदेश है, तो हमें पता नहीं है आपकी जर्नी पूरे दुनिया को जाननी है कि एक एक दिन कैसे निकाला। जी। तो पहली बात तो, इस दौरान मुझे कोई चक्कर नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई वीकनेस नहीं हुई, और जब भी कुछ होता था तो मैं आपको पूछती थी तो आप मुझे तुरंत रिप्लाई देती थी। इतने सारे दिनों में मैंने आपको कम से कम इतने सारे मैसेज करे होंगे, लेकिन उनका रिप्लाई आप तुरंत देती थी। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे सपोर्ट में जो सबसे बड़ा मुझे हिम्मत देती थी वो आपकी ही प्रेरणा थी। तो इतना सारा मुझे फास्टिंग करने का, मैंने भी आपसे जीवन में पहली बार प्रेरणा ली थी कि मुझे फास्टिंग करना है। आपने बोला था कि कर सकते हो, उतना ही करना, लेकिन मेरी प्रेरणा और मेरा विश्वास इतना मजबूत था कि मुझे तो लग रहा था अभी और करना है, लेकिन फैमिली ने बोला कि अभी छोड़ दे, तो मैंने भी उस समय अभी मतलब छोड़ के रखा हुआ है, मतलब अभी तक तो मैंने पानी नहीं पिया है। अभी फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी आज का दिन और निकल जाए पानी के बिना तो वो अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है जो हमें पूरे समाज को बतानी है, वो सबसे बड़ी चीज है आपकी प्रेरणा। कि अगर कोई निर्जला उपवास करना चाहे तो वो आपकी ही प्रेरणा लेगा, आपकी ही वीडियो से उसे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपने कितनी सारी वीडियो बना रखी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इतनी सारी आपने वीडियो बना रखी, और वीडियो में इतनी अच्छी तरह से आपने गाइड कर रखा है। तो मुझे तो लगता है जो कोई भी आपकी वीडियो देखेगा उसे खुद भी समझ आ जाएगा कि शरीर हमारा अंदर से स्वच्छ करना है, हमें बाहर से स्वच्छ नहीं करना है। बाहर की सुंदरता तो हर कोई दिखता है, लेकिन
हमारे मन की सुंदरता हमें देखनी है और जो हमारा मन करे वही करना है। चाहे आगे से कितना भी प्रेशर आए कि छोड़ दो ये नहीं होगा, लेकिन हमें उस समय हमारी भगवान परीक्षा लेता है कि अगर मैंने एक मौका दिया, आप ऐसा मान लो मैंने एक मौका दिया कि छोड़ दे, तो भगवान ने भी बोला कि हाँ छोड़ दे, तो फिर उस समय वो इंसान छोड़ देगा। तो फिर वो भगवान परीक्षा ले रहा है तो पास कैसे होगा? भगवान ने तो रखे तरह तरह के जूस बना के रखे सामने के, ये पी ले, वो पी ले, ये पी ले, लेकिन उस समय व्यक्ति का मन का विश्वास क्या कहता है कि हमें जूस पीना है, क्या हमें फास्टिंग करना है? लेकिन मेरे मन का विश्वास इतना मजबूत था कि मुझे फास्टिंग करना है, तो मैंने कोई भी जूस के हाथ नहीं लगाया है, कोई भी पानी के हाथ नहीं लगाया है। मेरी फैमिली में भी मुझे सब कहते थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मैंने भगवान से ज्यादा अपने ऊपर और आपके ऊपर ट्रस्ट रखा कि नहीं ये होगा। जी इतनी तपस्या आपने की, इसके हाँ पीछे आपका क्या राज है, आपका क्या भाव है? तपस्या आपने इतनी लंबी क्यों की? जी आपको क्या चाहिए था कि आपने तपस्या की, और आपको क्या-क्या लाभ भी हुआ तपस्या से? जी। तो पहले तो मैं लाभ की बात करूं तो मेरा वजन जैसा था पहले 120 केजी का, लेकिन आज 60 केजी हो गया है। और आपने भी बोला है कि पहले की तेजस्वी और अभी की तेजस्वी की कोई तुलना नहीं की जा सकती, तो वो सब मुझे तपस्या से ही हासिल हुआ है कि मुझे तपस्या करनी है। मैंने ऐसा सोच के रखा था 2 साल पहले से कि मुझे तपस्या करनी है, इतने भारी शरीर को लेके मैं क्या करूंगी। लेकिन वो चीज है, तपस्या जो है वो सिर्फ अपने मन के ऊपर काबू है। तपस्या जैसी चीज है लेकिन अपने मन के ऊपर काबू है। हम सोचते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ने भी तपस्या करी, हमारे बड़े बुजुर्ग ने भी तपस्या करी, तो हम भी तपस्या करें। और आप सही कहते हो कि इतनी छोटी उम्र में ये तपस्या करना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन क्या चीज है जो मुझे तपस्या करने के लिए मजबूर कर रही है या फिर मुझे तपस्या करने के लिए आग्रह कर रही है कि नहीं तपस्या करनी है? तो वो चीज है मेरे मन का दृढ़ संकल्प। जो ऐसा होता है ना, संकल्प से सिद्धि प्राप्त, तो मुझे वो सिद्धि प्राप्त करनी थी। मैंने संकल्प लिया 35 दिन का और मुझे वो सिद्धि आज प्राप्त हो गई है कि आज आप देखते हो कि मेरे चेहरे पे कितना ग्लो है, मेरी स्किन कितनी शाइन करती है, और कितने मेरे हेयर फॉल भी होते थे लेकिन पहले अब बंद हो गए। अ, वो चीज भी हमारी क्योर हो गई के, और इतने सारे प्रॉब्लम थे, इतने सारे डिसीज थे, वो भी उनका मतलब खत्म ही हो गया निर्जला क्या करने के बाद। क्या तो क्या-क्या वो भी डिसीज चीज थे वो भी सर को बताइए? जी मुझे पहले तो पीसीओडी का प्रॉब्लम था, फिर ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम था, तो वो दोनों प्रॉब्लम मेरे एक क्योर हो गए। और स्किन मेरी इतनी डार्क थी, आज के दिन में स्किन दिखा रही हूँ स्किन पे, तो फिर वो स्किन कितनी शाइन कर रही है। मेरा नेचर जो है वो बदल गया है। जब हम इस मार्ग से जुड़ जाते हैं, ये तपस्या के मार्ग से जुड़ जाते हैं, तो हमारा नेचर खुद पे खुद बदलता रहता है कि हमें शांति मिलती है, हमें क्रोध नहीं आता है, हमें चिड़चिड़ापन नहीं आता है। तो ये मार्ग से जुड़ने का यही सिद्धि प्राप्त है कि मैंने जो ये सिद्धि प्राप्त करी है इसमें मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो भी ये सिद्धि प्राप्त करता है ना, उसे कभी भी क्रोध नहीं आता है। उसे हमेशा हर दिन, मेरा एक एक दिन मैंने प्रभु के गीता पाठ किए, मैं अभी रामचरितमानस के पाठ करती हूँ, तो उसमें जो भी ज्ञान की बातें वो मैं पढ़ती हूँ। मैंने गीता का पाठ किया है, मैंने रामचरितमानस पाठ किया है। और उसके पहले आपने जैसा बोला था कि माला जपो भगवान की 108 मोती की, तो मैं वो माला भी जपती हूँ। सुबह में मैं भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, उससे ही मेरा दिन शुरू होता है। और उससे भी आप ज्यादा कहूँ तो मेरा दिन तो आपके आशीर्वाद से शुरू होता है। जब तक आप मेरे साथ है और जब तक आप पूरी दुनिया के साथ है तो ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जो है 24 आवर्स अवेलेबल रहती है ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे या कॉल पे। तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मुझे प्रेरणा नहीं दी। साक्षात आप सरस्वती हो के आप मुझे मेरे गुरु के रूप में आप मुझे मिले हो और आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत नमन करती हूँ दिल से।
जी तो तेजस्वी तेजस्वी नाम बताया ना? जी हाँ हाँ, तो तेजस्वी, अब आप भी जी गुरु, आप भी माँ बनेगी। जी माँ यानी बच्चों को जन्म देना वही माँ नहीं है। हाँ हाँ, जिसने आपको मार्गदर्शन दिया, जिसने जी आपको नया जन्म दिया, जी वो झरना जो आपको, आप जिसको माँ कहती है, तो ऐसी माँ जी आप भी बनना चाहती है क्या? जी ईश्वर की इच्छा होती है तो ईश्वर की जैसी अच्छा है, लेकिन आज जो आप बोल रहे हो कि वो मेरी माँ के रूप में है, तो आपने सही बोला है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ साथ पूरे संसार की परिवर्तित करी है दिशा, और मेरी दिशा तो इस तरह से उन्होंने परिवर्तित करी है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसी गुरु आएगी जिन्हें मैं माँ का दर्जा दूंगी। लेकिन आज उन्होंने मेरा, ऐसा सोचो आप कि पुरानी तेजस्वी में से उन्होंने नई तेजस्वी बना दी, तो फिर मुझे एक नया जन्म मिला, मुझे एक नई दिशा मिली, और वो सब उनके सिद्धांतों के चलते ही हुआ। लेकिन वो मुझे बहुत मतलब ऐसा है कि मुझे बिल्कुल उन्होंने मेरी मेरी बेटी बेटी के जैसी केयर की है मुझे। मैं अगर मैंने उन्हें माँ माना है तो उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी के जैसा ही प्यार दिया है। अभी मैंने बीच में उपवास करे थे जिसके, तो वो मेरा पालना जो कराने के लिए वो एमपी भी आए थे, खास मेरे आग्रह पे। तो मुझे वो भी बात बहुत अच्छी लगी कि मेरी आज्ञा के अनुसार उन्होंने मेरा कहा माना, और वो मेरे लिए इतनी दूर तक वो आए हैं। तो उनका तो मैं जितना भी आभार करूं, वो एक सरस्वती है कि जिन्होंने अपनी वाणी से मेरा मन, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा मन उन्होंने जीत लिया है। और वो खुद कहती है कि जिसने जीभ को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो उनका सबसे बड़ा योगदान यही है एनडीएस में कि जो भी व्यक्ति बीमार है उन्हें स्वस्थ करना है। अगर व्यक्ति बीमारी में आ जाता है तो उन्हें स्वस्थ कैसे करना है। तो अगर हम ऐसा सोचे कि हम बीमार ना पड़े उससे पहले ही हम परमात्मा का बनाया हुआ खा ले, तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर जो बीमार पड़ गए तो फिर ये सिस्टम है ही, रामचरितमानस से आई हुई है सिस्टम के फल फूल कंद मूल और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सबको हमें फॉलो करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मैं भी 2 साल से 100% एनडीएस को फॉलो करती हूँ। 2 साल में एक ऐसा भी दिन नहीं गया जो मैंने पकाया हुआ खाया हो। सिर्फ मैं कच्चे भोजन पे ही रही थी। और जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था तो लगभग 4 महीने मैंने सुबह शाम दोपहर रात परमात्मा का बनाया हुआ भोजन ही लिया था। इससे मुझे इतने लाभ हुए, और आज मेरी चेहरे पे इतनी खुशी है कि मुझे जो मेरा नया जन्म मेरी माँ ने दिया है, जो मुझे उन्होंने नया जन्म ही दिया है, ऐसा मान लो कि जो जो वो जगत जननी है, उन्होंने अपने विश्व कल्याण से पूरे जगत की परिभाषा को रचा है, पूरे जगत को जना है कि आप नई सोच में परिवर्तन हो, पुरानी सोच में परिवर्तन ना हो। तो आज वो जगत जननी विश्व कल्याणी, मैं उन्हें नाम दूंगी कि वो विश्व का कल्याण करती है। तो विश्व कल्याणी है वो, जिन्होंने मेरा जीवन सार्थक किया, वो मेरे जीवन में आए, और उनकी आज उनकी ही वजह से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि मेरी आपसे अच्छा थी। मैंने उन्हें कहा था एक बार कि मुझे गुरुजी से मिलवाना, तो आज आप उनके कहने पे मुझसे मिलने के लिए आए। तो आज मेरे भाग्य है कि मैं मतलब मेरे भाग्य है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। तो ये बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे माँ, एक गुरु के रूप में माँ मिली जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा परिवर्तित करी, और उन्होंने मुझे आपसे मिला है। तो आपके भी चरणों में मेरा सशत वंदन है कि आप मुझसे मिलने आए। तो आपके लिए झरना जो है, गुरु जी भी है, माता भी है, जी और इससे आगे कहे तो जी मधुबन खुशबू देता देता है। हाँ, जो वो तो आपको, हाँ, जी
तो औरों को जीवन देने वाली जो आपको मिल गई, तो जी आप भी उनका ऋण स्वीकार करें और जी आप भी औरों के लिए माँ बन जाओ, गुरु बन जाओ, मधुबन बन जाओ, यानी कि जी प्रभु का प्यार प्राप्त करो और जी प्रभु जी को मिलने के रास्ते पे जो आप चल पड़ी है इतनी कम उम्र जी में, जी हाँ, आपको धन्यवाद देना वो भी बहुत कम रहेगा। जी लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जी ये दुनिया की दृष्टि में जब आएगा, समझ में आएगा, तो जी गिनेस बुक आपके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, जी क्योंकि इतने ये लंबे उपवास मेरी नजरों में किसी ने नहीं किया। हाँ, जी ये इतना सरल नहीं है। हाँ, जी ये भावना से वैसे तो है, प्रहलाद भाई जानी 80 साल तक बिना पानी, केवल हवा पे ब्रिगेडियन रहे। जी वैसे किरबी दी लेन रोले हैं, 9 साल से वो बिना पानी ब्रिगेडियन है, लेकिन उनका मकसद शायद प्रभु प्राप्ति नहीं है, जो मैं जानता हूँ। जबकि आप इतनी जी कम उम्र में ये तपस्या जो कर रही है, प्रभु प्राप्ति जी के लिए, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, तो आपका जो ध्येय है, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आपका साध्य जो प्रभु है, तो जी वो अवश्य आपको मिलेगा, ऐसा जी मेरा मानना है। तो हम भी एक हमारे गुरुजी के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि आपने जैसा अभी हमने कहा कि प्रभु प्राप्ति के लिए ये मार्ग आपने चुना है, तो मुझे तो साक्षात मेरी गुरु माँ में प्रभु ही, मतलब आप ऐसा सोचो कि आप मुझे वो मिले तो मुझे प्रभु मिल गए, साक्षात उन्होंने मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्गदर्शन कराया है, तो उनके अंदर मुझे प्रभु मिल गए। और आप जो एनडीएस इतने सालों से चला रहे हो, तो आपसे बड़ा परमेश्वर तो कोई हो भी नहीं सकता है कि जो आप लोगों को प्रेरित करते हो इतने सारे समाज में, इतने सारे जगह पे, तो आप भी उसी, मतलब ईश्वर के ही स्वरूप हो इस धरती पे, कि आपने हमारी भी दिशा परिवर्तित करी। और मेरी माँ के लिए क्या कहूँ, माँ के लिए एक बेटी जितना भी बोले शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द भले अभी कम पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी भावना अधिक है, क्योंकि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से पहचानती है। तो इन दो दो सालों में जो मुझे उन्होंने पहचाना है, मेरी जिस तरह से मेरी केयर की है, मेरे साथ वो हर कदम पे खड़ी रही है, तो उनके लिए तो बहुत कम पड़ेंगे अभी के लिए शब्द। लेकिन मेरा जो उनके लिए सम्मान है, जो उनके लिए मान है, जो उनके लिए प्यार है, वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि उनके रूप में मुझे प्रभु प्राप्ति हो गई है। जी। और मैंने तपस्या, मुझे उनके रूप में प्रभु प्राप्ति हुई है। जी, तेजस्वी ये बताइए कि आज आपका 35 डे पूरे हुए हैं और अभी नेक्स्ट पूरा महीना या पूरा साल आप क्या करने वाले हो, वो बताइए। ये 35 डे पूरे हुए हैं, नेक्स्ट पूरा महीना पानी के ऊपर जाएगा। पानी के ऊपर मैं उपवास करूंगी। जैसे अभी मैंने निर्जला उपवास अभी मैं छोड़ूंगी, तो मैं पानी के ऊपर रहूंगी। वो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं 35 डे बिना पानी के रह सकती हूँ, तो फिर एक एक इंसान को जब पानी मिल जाएगा, तो ऐसा सोचो उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिर मैं आगे का महीना पानी के ऊपर ही पसार करूंगी अपना पूरा महीना। जी, तो तेजस्वी आपने इतना बड़ा व्रत किया है कि जो हमारी दृष्टि में जितने भी लोग आए हैं उसमें से किसी ने नहीं किया है। तो हमारी बेटी को भी हमारा सत सत प्रणाम है, आपके चरणों में हमारा सत सत वंदन है कि आपने इतना बड़ा तपश्चर्या किया है। ये बहुत ही अच्छी जी बात है। जी। जी। आ, आप जैसे गुरु मुझे माँ के रूप में मिली है, तो आपके भी चरणों में मेरा सशक्त बंधन है कि आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट करा, मुझे 2 साल में इतना पहचाना। आज मैं गर्व से जगत को बताऊंगी कि भैया मेरी माँ, मुझे गुरु के रूप में आप जैसी माँ मिले हैं। तो मेरे लिए आपका तो बहुत मतलब नजरों में मेरे दृष्टि में आपके लिए बहुत सम्मान है।
आप मुझे बहुत प्यार करती है और आप मुझे बहुत प्यार से गाइड करती है। ये दुनिया में मैं बताना चाहूंगी कि आप जैसी माँ, अगर आप जैसी माँ के आशीर्वाद हर बच्चे के सर पे हो तो फिर वो बच्चा बहुत अंदर से पावरफुल बन जाता है। जी, तो हमने इस हमारे गुरु जी श्री बीवी चौहान साहब ने लाखों वीडियो बनाई है और हमने भी हजारों वीडियो बनाई है, लेकिन कोई देखता है, नहीं देखता है, कोई फॉलो करता है, नहीं करता है। तो जो फॉलो करेगा उन सभी को फायदा होगा। पूरे विश्व में सारे लोगों को, हम पूरी दुनिया में सारे लोगों को बताते हैं, जो भी करेगा उन वो रोग मुक्त हो जाएगा। और ये जो है वो बहुत ही अच्छा रास्ता है, जो भी अपनाएगा तो उसको लाभ ही लाभ होगा। तो सर, इस, सर आप कुछ इस, बोलिए। हाँ, क्या बोले। हाँ, मैं तो इतना कहूंगा कि जो माँ 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 कहते उनका दिल नहीं भरता। हाँ, मोह इतना प्रफुल्लित हो जाता है, तो उनकी ओर से मैं कहूंगा कि तो कितनी बोली है, तो तो कितनी कितनी अच्छी है प्यारी ओ प्यारी। माँ, ओ माँ। जी, जी, हम पापा पापा कहते थकते नहीं है और लोग हमें माँ कहते थकते नहीं है। तुरंत हमने जो दिया वो तुरंत हमें बैक वापिस मिल गया। प्रकृति का भी यही नेचर है, हमें देना सिखाता है। तो बस वैसे ही जैसे हमने आपको इतना रिस्पेक्ट दिया, और आप मानोगे नहीं, जब भी आपसे हम बात करते हैं तो हमारा चेहरा, हमारी खुशी, हमारा इतनी आनंद बढ़ जाता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। कि आपके दर्शन हो के, आपके एक वॉइस मैसेज सुन के, एक आपका मैसेज सुन के, आपका देख के भी हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। अहमदाबाद में जब भी आप आते हो तो हमें ऐसा होता है कि सारा काम छोड़े एक बाजू और पापा के दर्शन करने चले आए। बस वैसा ही सब लोगों को भी हो रहा है अभी। जी। तो इस बात पे तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी, अगर आपकी अनुमति हो तो। जब हमें आप गुरुजी को देख के इतनी खुश होती है और हम आपको देख के इतने खुश होते हैं, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हर कोई जो पेशेंट है, हर कोई जो साधक है, वो आपके यहाँ मिलने आता है। लेकिन जब आप मुझसे पहली बार मिलने आए थे, जब मेरे भी चेहरे पे ऐसी ही खुशी थी। और वो चीज है कि मेरे चेहरे पे जब भी 24 आवर्स में जब भी आपका कुछ मैसेज आता है या आपका कुछ रिप्लाई आता है, तो मेरे चेहरे की खुशी आज दुगनी बढ़ जाती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी काम हो, कुछ भी एक्टिविटी हो, मैं सब कुछ छोड़ के बस आपके पास आ जाऊं। लेकिन उससे भी मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मेरा पालना कराने के लिए अहमदाबाद से एमपी के लिए आई है। वैसे तो आपका जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर जगह, लेकिन आप मेरे लिए आई है, मुझसे मिली है। और आज मैं भी उतनी ही खुश हूँ कि मैं आपसे मिलने आ सकूं। तो अगर मेरे भी आपसे अगली बार जब दर्शन होंगे तो मुझे उससे भी ज्यादा बढ़ के खुशी होगी कि पिछले साल मेरी माँ आई थी, इस साल मैं आऊंगी। जी, पापा आप कुछ कहिए। क्या कहें, ये ईश्वर की लीला है, प्रभु की लीला है। ये कहाँ से कहाँ किसी को जोड़ देते हैं। हाँ, तो बस एक ये हमारा जीवन प्रभुमय हो जाए, प्रभु सेवा वो ही हमारा जीवन रह जाए। बस इससे बड़ी खुशी इस नश्वर जगत में क्या हो सकती है। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। सुबह 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके भी आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ गुरु जी आपके चरणों में सत सत प्रणाम। और तेजस्वी आपके चरणों में प्रणाम भी सत प्रणाम सत प्रणाम। थैंक यू, आभार, प्रणाम। ओके जी, प्रणाम। ओके।
बाय। बाय।